उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा बम्पर पैसा। 8वें वेतन आयोग से बढ़ जाएगी कर्मचारियों की हजारों में सैलरी। बता दें, केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ गई है। यह आयोग 2026 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। सरकार संसद में आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसका उद्देश्य है मौजूदा आईटी कानून को सरल बनाना, इसे समझने योग्य बनाना और पृष्ठों की संख्या लगभग 60% कम करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में 6 महीने के भीतर 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश के बिजली कार्मिकों एवं पेंशनर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी है। अब इन्हें मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। मीटर नहीं लगवाने पर टैरिफ प्लान में आए औसत 400 यूनिट के बजाय 800 यूनिट का प्रति माह अधिकतम दर पर भुगतान करना होगा। टैरिफ तय करने संबंधित नए मानकों में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही बिजली कार्मिकों में खलबली मची है। यह प्रावधान लागू हुआ तो करीब 1 लाख से अधिक बिजली कर्मी, अभियंता व सेवानिवृत्त कार्मिक प्रभावित होंगे। नए प्रावधान को निजीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में कहीं जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल भारतीय रेलवे ने कोहरे के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। रेलवे ने 2 मार्च तक के लिए कई ट्रेनें कैंसिल की है, इसलिए सफ़र पर जाए तो पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख ले। राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों ने इस महीने कई पदों पर भर्तियां निकाली है। इनमें प्रशासनिक, तकनीकी, चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित नौकरियां शामिल है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं भारतीय सेना ने एसएससी टेक्निकल एंट्री के तहत 381 पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1267 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। बैंक की इस भर्ती के लिए 27 जनवरी 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को संगम में डुबकी लगाई। शनिवार को देर रात प्रयागराज एयरपोर्ट पर योगी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उनका स्वागत किया। संगम स्नान करने के बाद उन्होंने श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। लखीमपुर शहर में बिजली कटौती का नया रोस्टर रविवार से लागू हो गया है, जो 25 जनवरी तक रहेगा। 7 दिन अलग अलग क्षेत्रों में 7 घंटे बिजली कटौती की जाएगी। विभागीय अफसरों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि समय रहते पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं करा ले, ताकि कटौती के दौरान दिक्कतें न हो। दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए अहम कालिंदी कुंज सड़क को 4 लेन बनाने की तैयारी है। इसकी प्रक्रिया में एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी इस MOU की प्रति लेकर आएंगे और काम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बागपत जिला ऐतिहासिक दृष्टि से अहम माना जाता है और इस जिले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। यहाँ पर वह लाक्षागृह भी मौजूद है। यहाँ लाख से बनी वह सुरंग रूपी जगह है, जहाँ पर कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनवाया था। वह सुरंग आज भी मौजूद है। इस सुरंग से पांडव बाहर निकले थे। ASI की टीम को खुदाई के दौरान महाभारत से जुड़े कई सबूत भी मिल चुके हैं। ASI महाभारत काल की खोज में बागपत के तिलवाड़ा पहुंची और 11 दिसंबर से खुदाई की। इस खुदाई में अभी तक उस काल से जुड़े बर्तन उनको मिले हैं। आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से शासन ने CMO, ACMO तथा डिप्टी CMO को भी सप्ताह में 3 दिन मरीजों को देखकर इलाज करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ रतनपाल सिंह ने 16 जनवरी को सीएमओ के पास भेजा है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के बोझ को देखते हुए शासन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी चिकित्सा कार्य करने को कहा है। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार को भयानक आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह हादसा शास्त्रीय ब्रिज के नीचे सेक्टर 19 के इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि आग ने 20 से 25 टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। शाम करीब 4 बजे सेक्टर 16 स्थित दिगंबर अनी अखाड़े में प्रसाद बनाए जाने के दौरान आग लग गई। आग लगने के बाद टेंटों में रखे 3 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, जिससे आग तेजी से फैल गई। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार सुबह भारतीय और बांग्लादेशी किसानों के बीच मामूली विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भारतीय किसानों ने बांग्लादेशी किसानों पर सीमा पार फसल चोरी का आरोप लगाया, जिससे दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। मामला उस समय बढ़ गया जब दोनों देशों के किसानों की संख्या बढ़ने लगी और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। गनीमत रही, इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ इन दिनों सुर्खियों में है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने अति विशिष्ट अतिथियों को अन्य तीर्थ यात्रियों से ज़्यादा महत्व देने पर नाराजगी जाहिर की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, अति विशिष्ट अतिथियों को तीर्थ यात्रियों से अधिक महत्व देते हुए संगम की तरफ जाने वाले सभी मार्ग बंद होने से महाकुंभ परिसर में श्रद्धालुओं को मीलों घूमकर जाना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को अत्यधिक असुविधा, कष्ट और थकान का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ जाम जैसी स्थिति हो गई है, तत्काल जाम खुलवाया जाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नकाबपोश बदमाश बैंक लूटने के लिए साइकिल से ही पहुंच गया था। बैंक पहुंचने के बाद आरोपी ने बैंक को लूटने की कोशिश की, लेकिन बैंक के कर्मियों ने उसे दबोच लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि पकड़ा गया आरोपी बीएससी 3rd ईयर का छात्र है। पुलिस को आरोपी के पास से एक तमंचा और चाकू बरामद हुआ है। यूपी में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। रविवार को ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली थी। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही कई जिलों में बारिश होगी। प्रदेश में कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा, ठंडी हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने 22 जनवरी से कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।